अमेरिका के U-2 विमान आसानी से चीन की सीमा के अंदर घुस गए, घंटों परिक्रमा लगाया और उसके बाद चले गए। कई न्यूज तो यहाँ तक कहते हैं कि इन विमानों ने चीन में हमला भी किया, लेकिन चीन इस बात को छिपा रहा है। इसके बाद चीन ने क्या किया? चीन ने अमेरिका की तरफ निशाना लगाया, और क्या था वह निशाना, बात करते हैं विस्तार से। इसके अलावे आखिर भारत की चोट की वजह से शी जिनपिंग ने सरेआम स्वीकार किया अपनी गलतियों को, और क्या कहा भारत के बारे में। चीन में जमकर हो रहा है विद्रोह, जिसे दबाने के लिए अब शी जिनपिंग ने एक अलग रास्ता अपनाया है। अमेरिका के विमान चीन के अंदर चले गए और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कथित तौर पर इन विमानों ने चीन के अंदर हमला भी किया, लेकिन चीन इन बातों को छिपा रहा है। अपनी जनता के सामने अब उसे अपनी नाक बचानी है, जिसकी वजह से उसने अब एक नया खेल शुरू कर दिया है। अमेरिका को चेतावनी देने के लिए उसने एक महायुद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके लिए उसने दक्षिण चीन सागर में अपने पनडुब्बियों को उतार दिया है। साथ ही साथ अपने कृत्रिम द्वीपों पर मिसाइलों को तैनात कर दिया है और 4 ऐसे मिसाइलों का परीक्षण करा है, जिसे कहा जाता है कि यह ध्वनि से 10 गुना ज्यादा तेज है। चीन के लिए अब नाक का सवाल बन गया है। नाक का सवाल इसलिए बन गया है कि अमेरिका के U-2 विमान आसानी से चीन के अंदर घुस भी गए। ऐसे में अगर चीन को अपनी नाक बचानी है तो कुछ तो करना था। तो चीन ने अमेरिका को उत्तर देते हुए क्या करा है? दक्षिण चीन सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन ने बुधवार देर रात 4 मिसाइलों का परीक्षण करा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चारों मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें थी। चीन ने पहले ही हेनान द्वीप के पास इस मिसाइल परीक्षण को लेकर नोटम जारी किया, जिसके कारण इस क्षेत्र में हवाई यातायात को बंद कर दिया गया। चीन ने यह कदम अमेरिकी खोजी जहाजों की उसकी वायु सीमा के अंदर घुसने के बाद उठाया है। चीन ने इन मिसाइलों का परीक्षण हेनान द्वीप और पार्सेल द्वीप के बीच किया, जहां कुछ दिन पहले ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन ने पार्सेल द्वीप के पास युद्धाभ्यास किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उसी का जवाब देने के लिए चीन ने मिसाइलों का परीक्षण के लिए यही जगह चुना। और इन मिसाइलों में 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिसके लिए विशेषज्ञ थोड़ी चिंता जता रहे हैं, और वो 2 मिसाइलें हैं DF-26B और DF-21D। कहा जाता है कि अमेरिका को साफ चेतावनी देने के लिए इनका परीक्षण किया गया और कहा गया कि यह ध्वनि की गति से 10 गुना तेज पहुंच सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी रेंज 1450 किलोमीटर से अधिक है। और आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर का वह क्षेत्र जहां अक्सर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर घूमता रहता है, वहां से 1600 किलोमीटर की दूरी पर इन मिसाइलों का लॉन्च साइट बनाया गया है। यानी कि चीन अमेरिका को चेतावनी देना चाहता है कि अगली बार अगर ऐसी कोई भी हरकत करी तो अमेरिका का रोनाल्ड रेगन या फिर जो कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर वह उड़ा दिया जाएगा। हालांकि चीन की यह कोरी धमकी ही हो सकती है और चीन के हथियारों पर तो अब यकीन भी नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जैसे इस खबर को सुना, अमेरिका ने उसकी कमर फिर से तोड़ दी। और इसको तोड़ने के लिए उसने क्या करा? उसने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में डाल दिया जो चीन की सेना को मदद करती हैं, जिसके बाद ये कंपनियां अब अमेरिका में अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इन कंपनियों और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी जांच भी की जाएगी। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर उसके सैन्य अड्डा बनाने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वैसे द्वीपों के निर्माण को लेकर चीन की कई बार आलोचना हो चुकी है, और अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। चीन के अंदर मचा हुआ है बहुत बड़ा उथल पुथल, और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया है। चीन के राष्ट्रपति तख्ता पलट से बचने के लिए अब नए कारनामे कर रहे हैं। चीन के अंदर कितना असंतोष है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत और चीन के बीच विवाद है, लेकिन इस वक्त चीन के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। चीन में बड़ी संख्या में लोग उनके मुरीद बन रहे हैं, और यह चीज खुलकर चीन के ही मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में निकल कर आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वेक्षण किया था
जिसके अनुसार शी जिनपिंग की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। 50% नागरिक यह मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार ज्यादा अच्छे से काम कर रही है चीन की तुलना में। हमने आपको अपनी पिछली न्यूज में बतलाया था कि चीन के अंदर अर्थव्यवस्था के मंदी के संकेत आने लगे हैं, वहां के बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में अब शी जिनपिंग और साथ ही साथ भारत ने भी नकेल कस के रखी है। ऐसे में चीन के अंदर विद्रोह उठने लगा है और इस विद्रोह को दबाने के लिए शी जिनपिंग हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि माओ की नीतियों पर चलते हुए वह भी अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार के केस में डालकर अंदर डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम चला रहे हैं और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में भारत की वजह से चीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसका अंदाजा अब आप लगा सकते हैं। और अब जो चीन से निकलकर एक खबर आई है उसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। दुनिया भर में इस वक्त चीन विरोधी भावनाएं हैं और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। वैसे तो चीन अपने आर्थिक अवस्था की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं करता है, लेकिन दक्षिण कोरिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि चीन को सिर्फ चीन विरोधी लहर की वजह से 680 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह नुकसान बहुत ही बड़ा है, यह तो कई देशों की जीडीपी के बराबर है। अब शी जिनपिंग झुक गए हैं और शी जिनपिंग ने आखिरकार भारत की नीतियों के अंदर झुकते हुए स्वीकार कर लिया है कि कोई भी देश इस तरह से प्रगति नहीं कर पाएगा। शी जिनपिंग मान रहे हैं कि चीन की सप्लाई चेन टूट गई है। दरअसल एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। उन्होंने उस सेमिनार में कहा कि दुनिया भर में चीन विरोधी नीतियों की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरीके से बाधित हुआ है और यह चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बुरा प्रभाव डाल रहा है। शी जिनपिंग ने यह भी माना कि दुनिया चीन के उद्योग जगत के पीछे पड़ गई है और चीनी उद्योग पर बड़े बड़े चोट किए जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने यह भी माना कि यह तो अभी कुछ भी नहीं है, दुनिया और भी बड़े प्रहार कर सकती है और भी बुरे वक्त के लिए चीन को तैयार रहना पड़ेगा। शी जिनपिंग ने माना कि आज दुनिया जिस तरह से चीन के खिलाफ है इतिहास में कभी नहीं हुई थी और अब चीन की ही सरकारी पत्रिका सिन्हुआ ने यह कहा है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया आने वाले समय में और भी विपरीत परिस्थितियां खड़ा करेंगी और चीन को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चीन के राष्ट्रपति की बातों से यह तो साफ हो गया कि चीन के अंदर अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और साथ ही साथ जनता में भी असंतोष है। अपनी बातों से चीन के राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनता के असंतोष को दूर किया जा सके और जनता में खासकर व्यापारी वर्ग तो चीन के राष्ट्रपति से बहुत ही ज्यादा खफा है, जो कि कभी सीसीपी के बड़े अंग हुआ करते थे। ऐसे में यह तो निश्चित है कि चीन अब पतन की ओर बढ़ रहा है।